मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 6 बज रहे हैं और आज दिन है मंगलवार का और आज डेट है 27 फरवरी 2024। गाइस, ट्रैवल करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है ना। जैसे कि मुझे ही ले लीजिए, मैं 2-3 दिन से बिल्कुल भी ठीक से सो नहीं पाया हूँ, क्योंकि कभी 2 घंटे कभी 1 घंटे ऐसे सोया हूँ रात में, क्योंकि कभी ट्रेन 2 बजे थी कभी 3 बजे थी, तो सो नहीं पाया यार ढंग से। खैर, मैं हूँ अहमदाबाद में और पर्टिकुलरली अगर आप पूछेंगे तो मैं हूँ साबरमती जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ, यहाँ भी है। तो मैं हूँ अभी फ़िलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे साबरमती जंक्शन रेलवे स्टेशन के। वो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3। और मैं आपको बता दूँ, पहले भी मैं बताया था कि यहाँ पे ट्रेनें बहुत कम लेट हो रही हैं इस वाले रूट पे। अहमदाबाद से जो ओखा वाला जो ये रूट है, इस पे ट्रेन काफ़ी कम लेट हो रही है यार। मैं देख रहा था मेरी ट्रेन मैक्सिमम 5 मिनट 10 मिनट तो 15 मिनट तो मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा कोई ट्रेन लेट नहीं होती यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक रीज़न है। ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों लगभग 3 हैं, ये मेन लाइन है। ये जो पैसेंजर ट्रेन है उनके लिए, वो जो उधर है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो जिसकी बात चल रही है, उसका एक ये फ्रेट कॉरिडोर की लाइन है ये। और इस पे सिर्फ गुड्स ट्रेन जो है, मालगाड़ी जो होती है वो बस जाती है वहाँ पे। तो इस वजह से ट्रेनें कम लेट होती हैं। और मेरे पीछे आप जो ये ब्रिज देख रहे हैं ऊपर मेरे, ये है अहमदाबाद मेट्रो का ब्रिज। और अहमदाबाद मेट्रो का ये लाइन है। अभी एक मेट्रो गई है और लगता है शुरू हो गई है। और फिलहाल 6 बज रहे हैं लेकिन अंधेरा है। तो बेसिकली मेरी जो ट्रेन थी वो 22958 सोमनाथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो मुझे यहाँ पे छोड़ी है लगभग 5:30 बजे। और इसका डेस्टिनेशन था अहमदाबाद। 5:45 पे पहुँच गई है वो अहमदाबाद। लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मली रुकी ऐसे अचानक, तो मैं यहीं पर उतर गया क्योंकि मुझे यहाँ से पास पड़ेगा। साबरमती आश्रम जो है यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है और अहमदाबाद से लगभग 6 किलोमीटर था। तो मैं बोला कि यहीं उतर जाता हूँ और यहीं से डायरेक्ट निकल लेंगे। गाइस, आज पूरा अहमदाबाद को एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में और पूरा घूमेंगे अहमदाबाद की यात्रा आज करेंगे। और मैं जब घर पे था तो मैं ये प्लान कर रहा था, मतलब कि पहले दिन अहमदाबाद को एक्सप्लोर करेंगे फिर कहीं और जाएंगे। लेकिन उल्टा हुआ, पहले द्वारका हम गए और फिर आज मौका मिला है अहमदाबाद घूमने का। आज अहमदाबाद को एक्सप्लोर करेंगे लेकिन कुछ अलग अंदाज में। अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन आज थोड़ा अलग तरीके से घूमेंगे। वो नॉर्मल वाला नहीं कि एक जगह पे गए फिर अगली जगह पे जाने के लिए कैब लिए या फिर ऑटो लिए फिर वहाँ पहुँच गए या फिर मेट्रो लिए वहाँ पहुँच गए। ऐसा नहीं करूँगा। एक गुजरात टूरिज़्म की तरफ से एक बस है, गुजरात टूरिज़्म की तरफ से ये बस चलाई जा रही है इन एसोसिएशन विथ पिंक्स ट्रैवल कंपनी। तो ये मेनली इसमें सिटी टूर कराएंगे, सिटी अहमदाबाद सिटी साइट सेइंग। तो इसमें जितने भी साइट्स हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन है सिटी में, उसको एक्सप्लोर कराते हैं ये लोग। और कुछ जो चार्ज होगा आपको पे करना होगा और एक आईडी प्रूफ चाहिए आपको। सुबह में 9 बजे साबरमती आश्रम से, जो कि पास में ही है साबरमती जंक्शन रेलवे स्टेशन से, वहाँ से ये यात्रा शुरू होती है। और दिन भर आपको पूरा साइट घुमाने के बाद वापस साबरमती आश्रम पे ही आपको छोड़ देगा शाम को 4-5 बजे। तो ऐसा कुछ है। और डबल डेकर बस में ये ट्रैवल कराएंगे। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा डबल डेकर बस में। सोचा था कि मुंबई में जो चलती है उस पर कभी बैठूंगा, हालांकि उसमें रूफ होता है, लेकिन इसमें डबल डेकर बस में रूफ शायद नहीं है। तो काफ़ी मज़ा आएगा यार आज एक्सप्लोर करके। और इस डबल डेकर बस में आप घूम तो बहुत तरीके से सकते हैं, मेट्रो पकड़ के, ओला उबर या फिर ऑटो वगैरह कुछ भी करके। लेकिन इसमें जो मज़ा आएगा वो अलग ही एक्सपीरियंस होगा। अहमदाबाद में या फिर ये कहें कि गुजरात में मंडे को सारी जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो बंद रहते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये बस सर्विस भी मंडे को बंद होती है। तो इसी वजह से कल हम लोग पहुंच गए थे, लेकिन मैं चाहता तो कल भी आ सकता था, लेकिन कल बंद रहता मंडे को। तो इसीलिए मैंने आज का डे चूज़ किया है। हालांकि ये ट्यूसडे है और मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, एक्सप्लोर करने के लिए तो कुछ भी सह लेंगे। भाई, कल मैं गया था द्वारका और बेत द्वारका। तो वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाके ज़रूर चेकआउट करिए। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर सीरीज़ और दिल्ली सीरीज़ भी नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं।
आज डे 4 है मेरा गुजरात में और ये सारे जो दिन है वो काफ़ी अच्छे बीत रहे हैं, काफ़ी एडवेंचरस है और काफ़ी मस्त मज़ा आ रहा है यार। और यादगार रहेगा ये सारा जो मोमेंट है और हमेशा याद रहेगा मुझे ज़िंदगी में। और दोबारा आऊँगा यहाँ पे और इस बार आऊँगा तो जो चीज़ें छूट गई हैं इस बार छूट जा रही हैं तो उसको कवर करेंगे अगले वाले ट्रिप में। चलिए आप लोगों को अहमदाबाद के बारे में कुछ बताते हैं। तो सबसे पहली बात है कि भाई ये स्टेट का कैपिटल नहीं है, कैपिटल है गांधीनगर जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। और अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का जो सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स हैं और ये गुजरात का सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी भी है। भाई अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है और साबरमती नदी अहमदाबाद को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक ईस्टर्न पार्ट और एक वेस्टर्न पार्ट। जो ईस्टर्न पार्ट है उसको ओल्ड अहमदाबाद भी कहते हैं और 2017 में ओल्ड अहमदाबाद को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। भाई साहब ये अहमदाबाद जो है वो हमारे इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें काफ़ी महत्व रखता है क्योंकि 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आके गांधी जी ने यहीं पे गांधी आश्रम जो साबरमती आश्रम है उसकी स्थापना उन्होंने की थी और जहाँ से सारा जो उन्होंने अपना नेशनल मूवमेंट शुरू किया और सारी चीज़ें इंडियन स्ट्रगल का वहाँ पे होता था और सारे नेता लोग वहाँ पे बड़े बड़े नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सब आके मिलते थे उनसे। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में तो उन्होंने किया ही था, बाकी भारत में पहली बार साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद गांधी जी ने यहीं अहमदाबाद में ही पहली बार हंगर स्ट्राइक और सत्याग्रह दोनों को यूज़ किया था पहली बार इंडिया में। वो था 1918 का अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जिसके बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा। इसके अलावा यही साबरमती आश्रम से दांडी मार्च जो था वो स्टार्ट हुआ था 1930 में। यहीं से चल के दांडी गए थे और वहाँ नमक को बना के रूल को तोड़ा गया था और जिसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहीं से शुरुआत हुई थी उसकी। तो ये पूरा अहमदाबाद जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। तो आज इसी को देखेंगे यार और एक्सप्लोर करेंगे पूरा। तैयार हूँ यार, काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ कि जो चीज़ें मैं बुक्स में पढ़ा था आज उनको सामने से देखने का मौका मिल रहा है। जैसे कल ज्योग्राफी में जो पढ़ा था उस सी सोर्स और हाई टाइड लो टाइड वो सारी वहाँ पे देखा और आज हिस्ट्री में जो पढ़ा था साबरमती आश्रम, दांडी मार्च, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आज अपने आँख से देखने जा रहा हूँ। काफ़ी एक्साइटेड है यार। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मुझे लगभग 8:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाना है। वैसे बस तो स्टार्ट होगी 9 बजे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 8:30 बजे पहुँच के वहाँ साबरमती आश्रम को पहले कवर कर लेते हैं। फिर वैसे तो मैं गाइड के साथ भी घूमूंगा साबरमती आश्रम, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं खुद पहले जाके उसको एक्सप्लोर कर लूँ और उसके बाद 9 बजे से बस है तो उसको फिर बस में बैठ के पूरा अहमदाबाद घूमेंगे। फिर लास्ट में वो साबरमती आश्रम को एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी फ्रेश हो लिया हूँ और अभी तैयार हो जाता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, फिर इसके बाद मिलते हैं आपसे सीधे साबरमती आश्रम पे।